Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Emden Senior Secondary School करायत। तो आज हम 6th क्लास में मैथ्स में जो चैप्टर 5th है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ये चैप्टर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम 5 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा जिस बच्चे ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जिसमें 5.5 हमने एक्सरसाइज की थी, उसके लास्ट के क्वेश्चंस किए थे, वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उसके भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें उससे प्रीवियस वीडियो होगी। ठीक, तो आप ऐसे देख सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है। अगर आपने प्लेलिस्ट बना रखी है, सेव कर रखी है, देन वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। लेकिन उससे पहले जो आपको इस एक्सरसाइज में पता होना चाहिए दैट इज अबाउट ट्राइंगल्स। इट इज़ ऑल अबाउट द ट्राइंगल्स। ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ किसके बारे में है? ट्राइंगल के बारे में। इससे पहले हम एंगल्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने मेजरमेंट पढ़ा था कि कैसे मेजर करते हैं एंगल्स को। नाउ इट्स द टर्न टू नो अबाउट द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल्स होता क्या है। देखिए, जैसे नाम में ही देखिए ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स 3, एंगल्स मीन्स एंगल्स, और साइड्स भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर 3 एंगल्स हैं इट मीन्स 3 ही साइड होंगी। तो ऐसी शेप जिसमें 3 साइड हो दैट इज कॉल्ड द ट्राइंगल, और 3 एंगल हो उसको क्या हम बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं द शेप हैविंग 3 sides और angles is called ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइंगल बोलते हैं। आपने पॉलीगन पढ़ा होगा, याद रखिए जो ट्राइंगल है ये पॉलीगन ही होती है, बट द पॉलीगन हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम सबसे कम साइड वाली पॉलीगन की बात करें तो वो ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि पॉलीगन के लिए हमें क्लोज चाहिए, और 3 साइड से कम में क्लोज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 साइड होंगे वो एंगल ही बनाएंगे। तो हम इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं कि इट इज द पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। सबसे कम साइड्स होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ट्राइंगल को ए बी सी। तो ए बी बी सी सी ए, इसकी जो साइड्स हो गई, साइड्स हो जाएंगी ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, 3 साइड हो गई, और 3 ही क्या है इसके? एंगल हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ये जो ए बी सी है इन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और जो बी सी सी और ए सी जो मैंने बताया, इसको साइड्स या फिर आर्म्स ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि ट्रायंगल होती क्या है, वो आपको बताया था मैंने। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहला टाइप हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। किसके बेस पे? साइड्स के बेस पे। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स।
देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स का मतलब ये नहीं है कि कितनी साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, साइड्स तो 3 ही होंगी, लेकिन वो कैसी होंगी, तीनों इक्वल होंगी, 2 इक्वल होंगी, एक भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल्स को। तो सबसे पहला जो टाइप है वो होता है स्केलेन। पहला क्या है, स्केलेन। स्केलेन का मतलब होता है ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो। तो हम इसमें लिखेंगे ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स अनइक्वल, इसमें तीनों साइड अलग अलग हों, जैसे मैंने ऐसे बनाया ए बी सी, इसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए 3 में से 2 साइड्स इक्वल हो, तो जो सेकंड टाइप है इसका उसको बोलते हैं हम आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स में होता है ट्रायंगल्स हैविंग 2 इक्वल साइड्स, ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाई, मान लीजिए ये इक्वल है, ए बी और सी है, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, तुम्हारे पास देखो यही तो, आप ये देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है 3 साइड्स की। हो सकता है तीनों डिफरेंट हो, किसी के भी इक्वल ना हो, एक तो ये हो सकती है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों अलग अलग साइड्स हों, डिफरेंट साइड्स हों, उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं कि जी अगर इनमें से कोई 2 सेम हो, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड सेम हो उसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं अगर मान लीजिए तीनों सेम आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है तीनों ही सेम हो जाए, तो उसको भी हम नाम देते हैं वो थर्ड टाइप हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मीन सेम, लेटर मीन साइड, कि जिसकी साइड्स क्या हो, सेम हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें हम ऐसे बनाएंगे, जैसे ये है, मान लीजिए तीनों इक्वल है, ए बी सी, तो एयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी सी, या फिर इसको सी ए लिख सकते हैं, की बात है, ए बी सी सी ए, मतलब अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हो देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है। अब देखिए यही केस हो सकते थे 3, या तो तीनों इक्वल हो, ठीक है, या कोई भी इक्वल ना हो, या कोई 2 इक्वल हो, और तो कोई केस बन ही नहीं सकता। तो ये 3 ही टाइप हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब हम एंगल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स का, वो मतलब कि कौन कौन से टाइप्स में होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सेकंड टाइप, देखिए एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 180 होगा, ये भी आप जानते हैं, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अब अगर 3 एंगल हैं और 180 सम हो गया, ठीक है, तो आप
खुद सोचिए, आपको एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बता रखा है, एक्यूट होता है 90 से कम, ऑब्ट्यूज होता है 90 से ज़्यादा। तो क्योंकि 3 एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों एंगल ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा टाइप देखेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है ट्रायंगल हैविंग ऑल एक्यूट एंगल्स। ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट हो। तीनों एंगल एक्यूट का क्या मतलब है, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें मान लीजिए एंगल 60 है, 60 है, 60 है, तो ये कौन सी हो गई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गई, क्योंकि 90 से कम है। हो सकता है हम एक ये ले लें, ऐसे ले लिया हमने 45, इसको लिख लेते हैं 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75, ठीक है, 60, 45, 75। तो कितना हो गया ये भी कौन से एंगल ट्रायंगल हो गए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे जिसके अंदर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब या तो ये ऑप्शन हो सकती है कि तीनों 90 से छोटे हों, या ये हो सकता है कि एक 90 होगा, एक क्या होगा 90 डिग्री होगा, बाकी ऑब्वियसली 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो जो सेकंड इसका हम टाइप देखते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग वन एंगल 90 डिग्री। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये ऐसी बनेगी, ये 90 है, ये मान लीजिए 60 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा बन सकता है, ये 90 डिग्री हो जाए, ये कितना हो जाए 45 डिग्री, ये भी क्या हो गई 45 डिग्री। तो ये कौन सी ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है। तो ये हो गई दो ट्रायंगल्स। अब इससे नेक्स्ट है जो, उसमें हो सकता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो एंगल, तो हम उसको भी नाम देंगे एक तो थर्ड एंड लास्ट टाइप है इसका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये होती है ट्रायंगल्स हैविंग वन एंगल ऑब्ट्यूज। इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्वियसली एक ही एंगल है ऑब्ट्यूज हो सकता है, क्योंकि 180 तो हमें सम ही करना है तीनों का। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ट्रायंगल बन गई हमारी ये मान लीजिए एंगल कितना हो गया, मान लो 100 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 100 है तो कितना हो गया, मान लीजिए 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया, ठीक है। और क्या हो सकती है, ये मान लो 120 हो गया, ये 30 हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, समझ में आ गए। तो ये हमने टाइप पढ़ लिए हैं इनके, तीन ही ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हैं और 3 ही टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, स्केलिन, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो एक, उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों 90 से कम हो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा हो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी एक्सरसाइज है 5.7 उसको स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, इसी से रिलेटेड उसमें पूछा गया है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।